नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं अध्याय 2 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य की सरकार में क्या भूमिका होती है कि जो सरकार होती है वह स्वास्थ्य में क्या क्या भूमिका अपना योगदान देती है। स्वास्थ्य के बारे में हमने अनेक अनेक प्रकार से सोचते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों आदि चोटों आदि से मुक्त रहना, कि जो व्यक्ति बीमारी और किसी भी प्रकार की चोटों से मुक्त रहता है उसको स्वस्थ माना जाता है। लेकिन स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि बीमारियों से संबंधित हो गया। बीमारियां जो फैलती हैं वो वातावरण से भी फैलती हैं। अगर उचित वातावरण ना दिया जाए तो बीमारी होने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। भाई, एक तरफ भोजन नहीं मिल रहा, घुटन भरी अवस्था हो रही है, तो वहाँ पे बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो लंबे समय से तनावग्रस्त है, चिंता में रहता है, डरा सहमा रहता है, वहाँ भी क्या होता है, बीमारी आने की ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ पर तुलना की गई है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं गांव की और शहरों की तुलना के माध्यम से समझाया गया है कि शहरों की जो स्वास्थ्य सेवाएं ना वो बहुत अच्छी हैं जो गांव के मुकाबले, क्योंकि गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं वो काफ़ी दूर दूर हैं। गांव से जो अच्छे अच्छे अस्पताल हैं वो शहरों में जाकर हैं, और गांव से अगर दवाई गोली लेने जाते हैं तो काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सालय महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या जो होती है काफ़ी कम होती है। अब यहाँ पे देखोगे आप, पिछले वर्षों स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई कि जो 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। अब 1991 में 11,174 हो गए और 2017 में 23,583 हो गए। लेकिन गाँव में जो है, गाँव में कोई सुधार नहीं आया। गाँव में क्या है कि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो तपेदिक टीबी से पीड़ित हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो गांव की तरफ इस सरकार का कोई अभी इतना ध्यान नहीं है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, कि भारत में जो जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं ना, वहाँ पे विदेशी डॉक्टर आते हैं। तो उन अस्पतालों को मुख्य अस्पतालों में गिना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है दुनिया संसार के, जहाँ पर बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े देशों के डॉक्टर आ रहे हैं इलाज करने के लिए। और गांव की तरफ देखो तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे क्या होता है, संचारने बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। ये पूछा जाता है सीटेट के पेपर में कि भारत जो है दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वो क्या हो जाते हैं, अल्पपोषण के शिकार हो जाते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए, उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र अच्छे होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, मरीजों को आवश्यक और देखभाल उपलब्ध करा सके, ताकि मरीजों को हम क्या कर सकें, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी देखभाल कर सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हम स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, डॉक्टरों, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जो जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि गांव की तरफ आप लोग देखेंगे तो गांव की तरफ इन सब चीज़ों के होने के बाद भी जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें कहाँ अच्छे से देखभाल होती है। अगर कोई मरीज जाता भी है, वो बेचारा सुबह लाइन में लगे लगे उसको कब जाकर उसकी दवा मिलती है, वो भी मिलती है तो उसकी जो जाँच होती है वो भी सही से, ये नहीं है कि उसकी जाँच भी 1-2 दिन बाद दी जाती है। तो बहुत सारी मुसीबतों का वहाँ पे सामना किया जाता है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की इतनी स्थिति खराब है
कि सकारात्मक विकास के बाद भी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ है, जो हमारे अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। अब इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे एक इलाज का खर्च। इसमें रमन और रंजन दो अच्छे दोस्त होते हैं। जो रंजन होता है जो उसका परिवार होता है साधन संपन्न होता है, मतलब उसके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अब इन दोनों को क्या होता है, वायरल फीवर हो जाता है। अब रंजन जो होता है वो अपने पिताजी के साथ बड़े हॉस्पिटल में जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं 5 सितारा हॉस्पिटल में आ गया हूँ। वहाँ पे जाके उन रिसेप्शन पे अपनी पर्ची वगैरह कटवाते हैं, और फिर डॉक्टर भी बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, नर्स भी सारी दवाइयाँ देती हैं, जितने भी चेकअप होते हैं सारे हो जाते हैं और वो अपने समय पर उचित समय पर घर आ जाते हैं। इधर अमन जो होता है वो बेचारा सरकारी अस्पताल जाता है, सुबह ही निकल लेता है घर से। उसको लगे काफ़ी दोपहरी हो जाती है लाइन में। वहाँ भी डॉक्टर जब इतनी भीड़ देखता है तो सही से अमन का परीक्षण नहीं कर पाते। फिर अमन जो होता है वो अपने खून की जांच करवाता है, तो उसकी रिपोर्ट भी 2-3 दिन बाद आती है। तो इससे क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं उनमें कितना संघर्ष करना पड़ता है निजी अस्पताल के मुकाबले। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांटते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है ना, उन पे सरकारों का अधिकार होता है, केंद्र का अधिकार होता है, लेकिन निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को कोई अधिकार नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान की जाती है। जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, उस शहरों में भी सरकारी अस्पताल होते हैं, गाँव में भी सरकारी अस्पताल होते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज किया जाता है। ग्राम्य स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। लाइन जरूरी है। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसा गांव होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा जो केंद्र होता है वो क्या करता है, कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल होते हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। भाई इनको सार्वजनिक क्यों कहा जाता है कि क्योंकि जो हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं ना, उन्हीं से जो उनका जो पैसा होता है वो उनका जो पैसा होता है सरकार इन सब चीज़ों पे लगाती है, जैसे शिक्षा पर, सामाजिक कल्याण पर, रोजगार पर, ताकि जिन लोगों के पास अच्छी सुविधा ना हो सके वो सुविधा से वंचित ना हो सके, रहने पानी की व्यवस्था सारी अच्छी तरह से हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना, कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं और निःशुल्क बहुत कम कीमत पे दी जाएं, जिससे कि गरीब लोग भी इलाज करा सकें। इसमें बहुत सी मुख्य बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि को फैलने से रोकना आदि को। अब इन सब को रोकने के लिए कभी कभी लोगों की मदद भी ली जाती है, जैसे कि कोई अभियान चला दिया जाता है भाई, जैसे कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान हो गया कि अपने कूलरों, घरों की छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दें। हमारे सरकार का जो पहला कर्तव्य है वो सबसे बड़ा प्रथम कर्तव्य होता है सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान करता तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके जीवन की सुरक्षा उसे नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की भी सुविधा सम्मिलित हो। मतलब अगर किसी को तुरंत ज़रूरत है तो उसको तुरंत इलाज की सुविधा दी जाए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, कि जो उनके कर्मचारी हैं अस्पताल के, उनको जो ये जिम्मेदारी दी गई है इलाज प्रदान करने की, इसको पूरी करनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं।
हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिल जाता है? पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RM मिल जाते हैं। शहरों में क्या होता है कि बड़े बड़े डॉक्टर मिल जाते हैं, जिसमें से बहुत से विशेषज्ञ होते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी होते हैं। काफ़ी प्रयोगशाला भी होती है, परीक्षण केंद्र भी होते हैं। मतलब वहाँ पे तुम्हें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। चाहे कोई भी चेकअप करवाना हो, तुम्हें हर प्रकार की दवाइयाँ मिल जाएंगी। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व या अधिकार नहीं होता, उसका सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं ना, उन पर बहुत धन खर्च होता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और समानता, क्या सबके लिए प्राप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है? बिल्कुल नहीं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन परंतु सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्य निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। तो ऐसी दिशा में क्या होता है कि जो उनके पास भाई सार्वजनिक सुविधाएं तो इतनी अच्छी है नहीं, तो जो भी निजी सेवाएं हैं उनमें वो क्या करते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ जाकर दवाइयाँ लेते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं में। तो वहाँ कर्ज लेकर वो जाते हैं, कर्ज लेकर उनको वो चुकाना पड़ता है जितना भी वहाँ का पैसा होता है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ नहीं होते, जैसे दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए क्या क्या करती हैं कि भाई वो सही हो सकता है 1-2 खुराक में उसको और बढ़ा देती हैं कि आप इस तरीके से उपलब्ध कराओ। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते कि भाई सस्ते तरीके से इंसान सही हो सकता है, लेकिन वो तरीका वो नहीं अपनाते। बहुत सी जगह ऐसा भी हो जाता है। उदाहरण के लिए प्राय देखा होगा कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी प्राप्त हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता का कहता है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक चिकित्सा को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पे लिखने चाहिए। मतलब कि जितना हो सके आपको औषधियों के जेनेरिक नाम ही, जैसे कि मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, इन सब दवाइयों को लेना चाहिए। ज़्यादा दवाइयों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में समक्ष हो पाते हैं। कि जनसंख्या के 20% लोग, 100 में से 20 लगा लो भाई, उनमें से 20 लोग ही ऐसे हैं जो दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। वो लोग भी क्या हैं, जिन्हें गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई को अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चे का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं और अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। तो ऐसा सच में है। आपने देखा होगा जो निजी अस्पताल होते हैं उनके खर्चे होते हैं बहुत महंगे होते हैं, और जो बेचारा गरीब आदमी है वो कहाँ से भरेगा। गरीब भी क्या, एक साधारण परिवार भी उन खर्चों को भरने में बहुत दिक्कत होती है। गरीब लोगों के परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। वे परिवार उतना भोजन नहीं खा पाता जितना उन्हें खाना चाहिए, और जितनी उनकी आवश्यकता होती है उनको उतना आधारभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी बीच वो बीमार पड़ जाए तो वो कैसे खर्चे को झेलेगा। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो रहा। कभी कभी सोच भी ऐसी हो जाती है कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता। जो रूढ़िवादी सोच हो जाती है ना थोड़ी सी, कि भाई लड़कियां हैं तो ये घर पे ही ठीक हो जाएंगी। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे अच्छी तरह नहीं चलाए जाते।
वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र कम है और वो भी अच्छी तरह से नहीं चलते, और निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दिशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषज्ञों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि भाई जितना हो सके वो लोगों को स्वास्थ्य, जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर, उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी ध्यान दे, कि जितना हो सके लोगों को सरकार को क्या करना चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य पर, उनकी जितनी भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है कि एक तरफ गरीब लोगों का भी भला करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको भी ऐसे अवसर देने चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों को सामना ना करें, वो अपने इलाज के लिए इस तरीके से लाइन में ना परेशान हो, उनका इलाज जो है उचित समय पर हो, उन्हें किसी भी असुविधा के कारण किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। केरल का अनुभव, यहाँ से बहुत सारा पूछ लिया जाता है पेपर में। 1996 में केरल सरकार ने क्या करा कि राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का जो पूरा बजट था ना, उसमें से 40% जो था वो पंचायतों को दे दिया। पंचायतों को क्यों दिया गया? क्योंकि पंचायत ऐसी योजना बनाए जिससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास के लिए, शिक्षा पर उचित व्यवस्था के लिए, उचित व्यवस्था करने के लिए जो पैसे दिए गए थे उनका जो है उनके लिए उचित व्यवस्था कर सके। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों, आंगनबाड़ियों के कामों को सुनिश्चित किया गया, गांव के विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्या बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक अधिकारी के लिए, मतलब इन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। कोस्टा रिका का तरीका, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इसमें जो कोस्टा रिका का तरीका है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से सबसे पहले जो स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसलिए मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है कि जो कोस्टा रिका है ना, वो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि भाई देश में जो देश की सेना है ना, उस पर वो पैसा खर्च नहीं करेगी, उसके जो धन को जो लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। देखो, उसने सेना पे खर्च नहीं करा, वहाँ की जनता पे खर्च करा। वहाँ की जनता को उचित शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, उनकी ज़रूरतों को पूरा करा। उनका मानना है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का बहुत ज़रूरी भाग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।